हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 1.5 टन इन्वर्टर एसी को 24 घंटे चलाकर इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले करते हैं एसी को ऑन। जैसा कि आपने देखा, हमने एसी को 10 बजे ऑन किया है और 24 डिग्री सेल्सियस डिज़ायर टेम्परेचर पर ही हम इस एसी को 24 घंटे चलाने वाले हैं। ये मॉडल 4-वे स्विंग को सपोर्ट करता है, इसलिए दोनों स्विंग्स भी हमने ऑन रखी हैं और फैन स्पीड को मीडियम पर सेट किया है। यानी कि जिन सेटिंग्स पर हमने 8 घंटे वाली टेस्टिंग की थी, वही सेम सेटिंग्स पर ही 24 घंटे चलाएंगे हम इस एसी को भी। अच्छा, 10 बजे क्यों ऑन किया है? ये दोस्तों, आपने जो इंटरेस्ट दिखाया था, एक पोस्ट मैंने डाला था यूट्यूब के ऊपर, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इसमें मैंने 4 ऑप्शन आपको दिए थे, अलग अलग टाइम के और अलग अलग डिज़ायर टेम्परेचर के भी। तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो आपने इंटरेस्ट दिखाया 10 AM to 10 AM एट 24 डिग्री सेल्सियस, तो आपके इंटरेस्ट के आधार पर ही मैंने ये टेस्टिंग का टाइम फ्रेम चुना है और इसीलिए सुबह 10 बजे इस एसी को ऑन किया है और अगले दिन सुबह 10 बजे यानी 24 घंटे बाद हम इसको बंद करेंगे और फिर देखेंगे कि इन 24 घंटों में इस एसी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया और कितनी बिजली खाई। बेसिकली देखना हम ये चाहते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में अगर आपने टेम्परेचर मीटर की तरफ ध्यान दिया हो तो उस पर रूम का जो टेम्परेचर था वो 32 डिग्री सेल्सियस के अराउंड शो हो रहा था। और रूम के कंडीशंस के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया ही था, इसमें भी चलो जल्दी से बता देता हूँ। रूम का जो साइज़ है जिसमें ये एसी लगा हुआ है 12 बाई 12 फुट का है, यानी कि 144 स्क्वायर फीट का ये रूम है। फर्स्ट फ्लोर है और इसकी छत टीन शेड से बनी है। ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, इसलिए टॉप फ्लोर ही है हमारे लिए। पीवीसी फॉल सीलिंग हमने कराया हुआ है। अच्छा, डायरेक्ट सनलाइट दिन में 2-3 घंटे ही रहती है छत पर, क्योंकि आसपास के मकानों की दीवारें ऊंची हैं तो ज़्यादा देर धूप नहीं रहती छत पर। जैसा कि बताया कि रूम की छत लोहे की टीन शेड से बनी है तो 2-3 घंटों में काफ़ी गर्म हो जाती है। एनीवे, एक विंडो है जिस पर ब्लाइंड लगी है, आप देख सकते हैं सामने, और एक डोर है जो मोस्टली बंद ही रहता है क्योंकि स्टूडियो है तो डोर ज़्यादातर बंद ही रहता है। तो चलिए अब एसी पर आते हैं। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, एसी को चलते हुए लगभग 2 मिनट का टाइम हो चुका है, 2 मिनट से ऊपर हो चुके हैं और इस समय एसी का जो रनिंग लोड चल रहा है वो आप देख सकते हैं लगभग 500 वॉट के आसपास चल रहा है। तो ये अब इसको चलने देते हैं क्योंकि अभी ये पहले 500 वॉट पे ही चलेगा, उसके बाद धीरे धीरे फिर ये अपना लोड बढ़ाएगा और 1700, 1800, 1900 मतलब जितना मैक्सिमम जाता है फिर ये जाएगा, क्योंकि जब तक रूम में अब डिज़ायर टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो जाता तब तक तो ये अपने फुल पावर से फिर चलेगा ही चलेगा। ये सारी चीज़ें तो आपने मेरे पिछले वीडियोज़ में ऑलरेडी देखी हुई हैं। तो अब ये एसी 24 घंटों में कितनी बिजली खाएगा ये देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा। हम इसकी रीडिंग्स 24 घंटों में 4 बार कलेक्ट करेंगे, यानी कि हर 6 घंटे बाद मैं रीडिंग्स कलेक्ट करूंगा। मतलब पहली रीडिंग हम लेंगे शाम को 4 बजे और देखेंगे पहले 6 घंटों में एसी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया। तो अब इसे चलने देते हैं और फिर बात करेंगे। पहली रीडिंग जब लेंगे उसके बाद बात करेंगे बाकी की। सुबह 10 बजे से ये एसी चल रहा है और अब शाम के 4 बज चुके हैं, यानी कि हम पहला पड़ाव पार कर चुके हैं। अब हम रीडिंग्स कलेक्ट करते हैं। 4 बजे एसी का रनिंग लोड 980 वॉट और रनिंग एम्पेयर्स 4.60 रिकॉर्ड हुए हैं और पहले 6 घंटों में इस एसी ने 5.97 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं, लगभग 1 यूनिट प्रति घंटा, क्योंकि इस टाइम फ्रेम के बीच एम्बिएंट टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, इसीलिए एसी को भी रूम में डिज़ायर टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए ज़्यादा कूलिंग देनी पड़ती है। एनीवे, अब हम नेक्स्ट रीडिंग्स रात को 10 बजे लेंगे, यानी कि अब से ठीक 6 घंटे बाद। दोस्तों, इस एसी को चलते हुए 12 घंटे हो चुके हैं और ये एसी बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के। और इसी के साथ हम इस टेस्टिंग के दूसरे पड़ाव को भी पार कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं 12 घंटे बाद क्या रीडिंग्स हैं। इस वक्त एसी का रनिंग लोड 272 वॉट पर है और रनिंग एम्पेयर्स 1.75। पहले 12 घंटों में इस एसी ने 9.56 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं।
4 बजे तक यानी पहले 6 घंटों में इसने 5.97 यूनिट कंज्यूम किए थे और 4 बजे से 10 बजे तक यानी इन 6 घंटों में इस एसी ने 3.59 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं। इसने अपने लोड को डिक्रीज किया है क्योंकि 12 घंटों से लगातार एसी चल रहा है, तो रूम में बहुत अच्छे से कूलिंग मेंटेन्ड है और अब एम्बिएंट टेम्परेचर में भी गिरावट आ चुकी है क्योंकि रात के 10 बज चुके हैं। उम्मीद है अगले 12 घंटों में ये एसी और भी कम लोड पर चलेगा, जिससे बिजली की खपत भी कम करेगा और ये चीज़ तो हम प्रैक्टिकली देखेंगे अब से 6 घंटे बाद। तो अब इसे चलने देते हैं ऐसे ही। सुबह के 4 बजने ही वाले हैं, मतलब इस एसी को लगातार चलते हुए 18 घंटे का समय हो चुका है। देखते हैं इन 18 घंटों में इस 1.5 टन इन्वर्टर एसी ने कितनी बिजली खाई है। सुबह के 4 बजे यानी 18 घंटों बाद एसी का रनिंग लोड 330 वॉट और रनिंग एम्पेयर्स 2.06 पर है और 18 घंटों में इस एसी ने 11.14 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं। अब हम 6 घंटे बाद लास्ट एंड फाइनल रीडिंग्स कलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि 24 घंटों में 1.5 टन का ये इन्वर्टर एसी कितनी बिजली खा जाता है। तो चलिए वेट करते हैं 10 बजने का और फिर फाइनल रीडिंग्स पर बात करेंगे। फाइनली जिस घड़ी का इंतजार था वो आ ही गई। इस एसी को लगातार चलते हुए 24 घंटे पूरे हो चुके हैं क्योंकि हमने कल सुबह 10 बजे इस एसी को ऑन किया था और अब 24 घंटों बाद फिर से घड़ी पर सुबह के 10 बज चुके हैं और एसी को हमने ऑफ कर दिया है। तो चलिए अब देखते हैं कि 24 घंटों में इस 1.5 टन के इन्वर्टर एसी ने कितनी बिजली की खपत की है। एसी बंद करने से पहले रीडिंग्स रिकॉर्ड हुई हैं। रनिंग लोड 275 वॉट, रनिंग एम्पेयर 1.75 एंड टोटल यूनिट्स जो कंज्यूम हुए हैं इन 24 घंटों में वो हैं 12.61। तो चलिए सारी रीडिंग्स को एक साथ देखते हैं और समझते हैं इन्वर्टर एसी की परफॉर्मेंस को। तो ये रही सारी रीडिंग्स आपके स्क्रीन पर। 4 रीडिंग्स हमने ली थी, चारों आपके स्क्रीन के ऊपर हैं। पहली जो रीडिंग्स थी उसमें यूनिट कंजम्पशन हुआ था 5.97 यानी पहले 6 घंटों में इस एसी ने लगभग 1 यूनिट प्रति घंटा के हिसाब से बिजली खाई और उससे अगले 6 घंटों में इस एसी ने 3.59 यूनिट कंज्यूम किए और उससे और जो आगे 6 घंटे चले तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 1.58 यूनिट्स ही कंज्यूम किए इस एसी ने और फिर जो लास्ट के 6 घंटे थे उसमें तो इसने सबसे कम बिजली खाई 1.47 यूनिट्स इन लास्ट 6 आवर्स। तो ऐसे आप देख सकते हैं एक इन्वर्टर एसी की जो वर्किंग है, पहले जो 6 घंटे थे उसमें एसी ने पूरा जोर लगाया ताकि रूम के अंदर डिज़ायर्ड टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए और उस टाइम एम्बिएंट टेम्परेचर भी ज़्यादा था, तो ऐसे में एसी को ज़्यादा लोड पर चलना पड़ा होगा और उसके बाद आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे एसी ने अपना लोड कम कर लिया और जो कुल बिजली खर्च हुई है, टोटल जो यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं 24 घंटों में वो हैं 12.61 और अगर हम प्रति घंटा यूनिट कंजम्पशन की बात करें तो 0.52 यूनिट्स पर आवर कंज्यूम किए हैं इस एसी ने 24 घंटों में। तो आप देख सकते हैं कि एक इन्वर्टर एसी अगर हम उसको 7 घंटे 8 घंटे 15 घंटे मतलब जितना ज़्यादा आपका यूसेज है इन्वर्टर एसी में उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है पावर सेविंग का। लेकिन अगर आपका यूसेज ही 2 या 4 घंटे का है तो आपको पावर सेविंग का इतना बेनिफिट नहीं मिलता है इन्वर्टर एसी से, ये बात आप समझ के चलिए। बट हाँ, अगर आप रात में यूज़ करते हो इन्वर्टर एसी को तो फिर भी आपको नॉन इन्वर्टर एसी के कंपैरिजन में पावर सेविंग्स ज़रूर मिलती हैं। बट आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए यानी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एसी चलाते हो तो बहुत ज़्यादा पावर सेविंग्स का बेनिफिट आपको मिलता है। तो चलिए इस वीडियो को आपने देखा, इससे काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। हालांकि ये जो रीडिंग्स हैं ये हमारे रूम कंडीशंस के हिसाब से हैं। आपका एसी बेशक आपके पास सेम मॉडल क्यों ना हो, वो भी कुछ अलग ही परफॉर्मेंस देगा और उसके यूनिट कंजम्पशन भी कुछ ऊपर नीचे ही आएंगे। हो सकता है हमसे भी कम कंज्यूम करे आपका एसी,
बिजली, क्योंकि आपके रूम की कंडीशंस अलग हैं, हमारे रूम की कंडीशंस अलग हैं। बट ये वीडियो एक आइडिया लेने के लिए है कि एक एसी 1.5 टन का जिसकी कूलिंग कैपेसिटी 5000 वाट की है, वो एसी लगभग कितने यूनिट कंज्यूम करता है 24 घंटे अगर हम उसको चलाएं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम ऐसी और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे और आपकी नॉलेज बढ़ाते रहेंगे। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।